आज बाबा की मुरली 17 अप्रैल 2024 साकार महावाक्यों का सार हम सभी के सामने प्रस्तुत है। आप सबों बहन भाइयों का इस ईजीवे मुरली दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद भी है जो अभी तक इस चैनल को आप सब अपनी मेहनत से, अपनी चाहत से इसको आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं और इसी आशा के साथ कि आप इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और हम आपकी सेवा में हाजिर होते रहेंगे। चलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय कि हमें पढ़ाने वाला कौन। तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत आखिर क्यों मिलती है? हर बाबा की मुरली में एक बात आती है, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो आखिर क्यों ये श्रीमत बाबा की मिलती है? सुनो, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये जो रावण है ये पीछा नहीं छोड़ता है ना, हमें इसको छोड़ना पड़ता है। इसने तो कसम खाई है, छोड़ेंगे ना तेरा साथ, वो पुरुषार्थियों मरते दम तक। तो हमने भी कसम खाई है, बाबा ये साथ नहीं छोड़ेगा तो उसको लात मार मार के है ना पीछा छुड़ा देंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बच्चे भूल के भी भूल यानी गफलत नहीं करना। अटेंशन रूपी पहरेदार अपने चारों तरफ बिठा दो। अपना मन, अपनी बुद्धि कहीं उस बाबा के दायरे से बाहर ना जाए। भल तुम संगम युग पर हो परंतु आधा कल्प उसके रहे हो ना, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विकर्म कराया। इसलिए बच्चे बाप कहते हैं, खबरदार रहना, आसुरी मत पर नहीं चलना। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहते हैं, ओ बेटे, मीठे बच्चे, मेरी बच्चियां। तो सभी बच्चे मिलकर के कहेंगे, ओ बाबा। सभा देखो और बाबा सभा में बोल रहे हैं, वो सीन इमर्ज करो। ओ बाबा, बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो यह ज्ञान हम आत्माओं के लिए है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें पढ़ाने आया है। पहले पहले बाबा, फिर टीचर, फिर सतगुरु और बीच में धर्मराज भी। तो बाबा कहते फिर गुरु, अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। बच्चे पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है। बेहद का बाप है ना, वो बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। यह निश्चय तो जरूर बच्चों को बैठता है। इसमें बच्चे संशय की बात उठ न सके। बुलाते भी हैं, हे प्रभु, ओ गॉड, ओ अल्लाह, आओ। अल्लाह को प्यारी है पाकीज की, है ना। कहते हैं शुद्धता का दूसरा नाम भगवान है। ईश्वर का दूसरा नाम स्वच्छता है ना। यानी ईश्वर आकर के हमें स्वच्छ शुद्ध बनाते हैं, बार बार बनाते हैं। तो उनकी यादगार भी हम वैसे ही बार बार लिखते हैं, बनाते हैं। देखो बच्चे, तो पहले ये निश्चय बुद्धि में आना चाहिए। निश्चय भी आत्मा को होता है ना, बच्चे आत्मा को ज्ञान मिलता है। यह हमारा परम प्रिय, अति प्रिय बाबा है। यह बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कुछ भी कहना नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। आत्मा में ही
सब संस्कार भरे हुए अच्छे या बुरे शरीर के द्वारा वो आत्मा पार्ट प्ले करती है। जो आदतें हैं वो हम आत्माओं में ही समाई हुई, मुर्दे के कोई अलग से संस्कार नहीं होते। ये बहुत गहरी और समझने की बात है। देखो बच्चे, आत्मा में ही सब संस्कार होते हैं। अब तो तुम बच्चे जानते हो ना, बाबा हमारा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते, कर्म करना सिखलाते, जो हम अब इस दुनिया में आएंगे नहीं। वह मनुष्य तो समझते हैं कि इस दुनिया में ही आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। बच्चे जानते हो, अमर कथा सुन अमरपुरी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां बच्चे सदा अमर रहेंगे। सतयुग त्रेता को बच्चे अमरपुरी कहा जाता है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई भी पढ़ा ना सके। बाप हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स हैं वो ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो, वह बाप अब तुम बच्चों को सन्मुख पढ़ा रहे हैं। सन्मुख होने बगैर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएंगे? बाप कहते, बच्चे स्वीट बच्चों को मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ, बरोबर भगवान वाच भी है। तो बच्चे, भगवान वाच लिखा हुआ है, तो जब वो अशरीरी है, अव्यक्त है, अलौकिक है, तो फिर उन्हें शरीर तो चाहिए ना, जिसमें बैठ के वाच करेंगे। खुद कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, कल्प 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 के पुरुषोत्तम संगम युगे, ध्यान से सुना है, गाया हुआ है वहां भगवान वाच। तो बाबा कहते, कल्प 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 के संगम युगे, अंत में जब सतयुग का शुभारंभ होने वाला होता है और कलयुग जा रहा होता है, बीच का जो संगम है, साधारण तन में आता हूं। साधारण का मतलब ना बहुत गरीब और ना बहुत साहूकार, अरब खरब में नहीं और बिल्कुल जीरो में भी, है ना। भले वो ज्वेलरी के व्यापारी थे, लेकिन बहुत दुनिया में सबसे धनी तो नहीं थे ना बाबा। तो बाबा कहते हैं, साधारण तन में, ब्राह्मण तन में, वृद्ध तन में आता हूं। देखो बच्चे, या तो तुमको निश्चय होना चाहिए, वह हमारा बाबा है, हम आत्माएं हैं और हम आत्माओं का वो पिता परमात्मा बाबा है। देखो बच्चे, मनुष्यों की जयंती मनुष्य कितना धूमधाम से मनाते हैं। शिव बाबा आते हैं, इतना प्यार से, लव से नहीं मनाते उनकी जयंती। शिवरात्रि है ना, तो शिव जयंती एक्चुअली वो, तो बाबा कितने प्यार से, इतने लव से नहीं मनाते। देखो बच्चे, जैसे मिसाल, हाँ, जैसे बाबा ने अमरनाथ का मिसाल बताया था, तो वहां देखा जाकर के सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो सुनते रहते हैं वो एक दूसरे को वही बातें सुनाते रहते हैं। प्रैक्टिकल वहां जाकर के अनुभूति करना, दिखाया ना बाबा कोट पहने हुए और वहां गए, बोला ये कैसे क्या होता है, तो नहीं बोला। फिर उसको हाँ गिन्नी दी छोटी सी कुछ, तो उसने बताया कि बाबा जी किसी को बोलना नहीं, ऐसे ऐसे। तो बाबा कहते इस दुनिया में गायन है, ये सब अनराइटियस गायन है ना, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। इस दुनिया को कहा जाता है झूठ खंड, और सचखंड कहा जाता है सतयुगी सतोप्रधान संसार को। सतयुग त्रेता द्वापर बच्चे पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है। यह भी बातों को, इन बातों को, यानी कलयुग जा रहा है, सतयुग आने वाला है, संगम चल रहा है, इन बातों को भी बच्चे, बहुत थोड़े बच्चे जानते हैं तुम्हारी बुद्धि में। अब जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसके ख्यालात चलते रहते ना। बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वह इन तन द्वारा हमको दे रहे हैं, आप समान बना रहे। जैसे टीचर भी आप समान बनाते, तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बच्चों को बनाते। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते। तुम बच्चे आए हो बेहद के बाप के पास, वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार तो होंगे ना बच्चे, एक समान तो हो न सके। बच्चे बहुत आशिक क्षमा पर आए और कुर्बान हो गए, कुछ चटक गए, एकदम फिदा हो गए,
कोई कोई फेरी पहन कर भी चले गए। शुरू में शमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी तो बच्चे बनी। कल्प कल्प ऐसे होता आया, जो पास्ट हुआ कल पहले भी ऐसे हुआ था। सुना बाबा ने कहा, जो बीत गया उसके बारे में सोचो, कल पहले ऐसे हुआ था। ड्रामा प्लान अनुसार वही होगा जो हुआ था। बाकी ये पक्का निश्चय रखो बच्चे, हम शरीर के अंदर एक अजर अमर अविनाशी दिव्य ज्योति पुंज अलौकिकता से संपन्न भ्रकुटी के मध्य विराजमान एक आत्मा, सिर्फ आत्मा नहीं, अजर अमर अविनाशी प्रभु संतान विशेष आत्मा। देखो बच्चे, बाप के बने, इस निश्चय में पक्के रहो कि बाप आए हुए हैं, भूल ना जाओ बाप को। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा दुनिया में जो बाप को ना समझे। बल कोई भारकती भी दे देता है, यानी छोड़ के चला भी जाता है बाबा को, तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दी है, या तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ऐसे भी हैं बहुत सारे। यह बाप तो सबकी सदगति करने के लिए आते हैं बच्चे, तुम जानते हो। देखो, जो जितना पढ़ेंगे उतना पुरुषार्थ करेंगे, जितना उतना प्रारब्ध पाएंगे। बाबा कहते बच्चे, ऐसा मत सोचना कि जो बाप को छोड़कर चले गए वो आएंगे नहीं। बाबा कहते बच्चे, जो जितना पढ़ते हैं वो उसका उस अनुसार उन्हें पद वहां मिलेगा, और वो छोड़कर जाने वाले भी चाहे थोड़ा भी पुरुषार्थ किया, लेकिन वो सत्यवी दुनिया में, चाहे लास्ट में कलयुग त्रेता में आए, लेकिन आएंगे जरूर। किया हुआ पुरुषार्थ प्रारब्ध में बदलता है। बहुत है। बाबा से कहते बच्चे, बाबा हम आपके बच्चे बने रहेंगे आदि आदि। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, तो पक्का निश्चय करते हो ना कि हम आत्माओं का बाप हम बच्चों को आकर के पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बाबा की ये मुरली किसी मानवीय कृत नहीं है। पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो जिंदगी में जंजाल की कोई जगह ही नहीं है। देखो बच्चे, अभी तुम जानते हो बाबा हमको इनमें प्रवेश कर ये रास्ता बतला रहे हैं। कौन सा रास्ता? स्वर्ग में जाने का रास्ता बतला रहे हैं। फिर भी बाप कहते, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, गफलत मत करना। गफलत यानी व्यर्थ का चिंतन मनन, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ संगठन, इन सब चीजों में नहीं जाना। देखो बच्चे, गफलत नहीं करना। क्यों नहीं करना? दुश्मन माया तुम्हारे अभी भी पीछे है। जिसने तुमको कितनी बार गिराया है, अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बच्चे खबरदार रहेंगे, याद नहीं, हाँ खबरदार नहीं रहेंगे, याद में नहीं रहेंगे, तो फिर माया विकर्म करा देती है। कुछ न कुछ चमाट लगती रहेगी अंत तक। सुना, पुरुषार्थ के श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले महातपस्वी महाराज योगियों, अंत तक कुछ न कुछ होता रहेगा, लेकिन हमें चलना बंद नहीं करना, अपने लक्ष्य को भूलना नहीं, और संकल्प 1000 बार करना है कि मुझे समय से पहले अपने लक्ष्य पे पहुंचना है। हालांकि पहुंचेंगे समय पर, ये भी ड्रामा में फिक्स है, फिर भी पुरुषार्थ इसी को कहते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, खबरदार रहना है, नहीं तो माया की चमाट पड़ती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को आप ही चमाट मारी है। क्या क्या कहते रहते हैं, शिव शंकर इकट्ठा कर दिया है, बात मत पूछो, जिसने जो आया सो लिख दिया। तुम सब अभी बाबा बाबा कहते हो, सब बाबा के दाने हो, शिव बाबा के दाने हम सभी हैं। सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे, लेकिन शिव बाबा की माला के दाने ज्ञानी हो अज्ञानी हो सभी हैं। ये बाप बैठ पढ़ाते बच्चे, सूर्यवंशी बनना, चंद्रवंशी सूर्यवंशी जो पास्ट होकर के गए फिर बनेंगे। मर्तबा मिलता है बच्चे पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बगैर यह मर्तबा और कोई दिला न सके। चित्र भी हैं, लेकिन कोई भी एक
ऐसी एक्टिविटी नहीं करते कि हम यहाँ बन रहे हैं, कह नहीं सकते कि भगवान हमें ऐसे बना रहा है। कथा भी सत्यनारायण की मनुष्य सुनते रहते हैं। गरुड़ पुराण में कैसी कैसी बातें लिखी हुई हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं। बाप कहते बच्चे ये संसार एक विषय वैतरणी नदी है। खास अभी राहु की दशा सब मनुष्यों पर बैठी हुई है, यानी कोई भी हो, कामी, क्रोधी, चलो लोभी, अहंकार तो पूछो मत है। ये लगभग एक आध को छोड़ो, 1% को आप पूरी सृष्टि में छोड़ दो, उसमें ऋषि मुनि और अच्छी अच्छी आत्माएं भी होंगी, लेकिन उनकी कोई आप गिनती नहीं होती। 99.5% से भी ज्यादा आजकल मामला गड़बड़ है। सब पे राहु की दशा बैठी है। बाबा कहते हैं मैं वृक्षपति हूँ, बृहस्पति, भारत पर पुनः बृहस्पति की दशा बैठाने के लिए मैं आया हुआ हूं। कहते बच्चे माया के तूफान आवेंगे जरूर, दीवे को बुझा देंगे। हाँ, बाबा को पहले से ही मालूम। देखो साकार मूल्य में बाबा कह रहे तूफान आएंगे। हाँ, ये कहानी है दिए और तूफान की। हाँ, ये लड़ाई है दिए और तूफान की। गीत कितना प्यारा है, लेकिन विजय लास्ट में उस दीपक की ओर, एक नन्हा सा दिया, हाँ, और चल दिया ऐसे करके, फिर तूफान ने हमला किया ऐसे। तो बाबा कहते बच्चे क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, फेरी पहनकर चले जाते। अभी बच्चे वो बातें यहाँ प्रैक्टिकल तुम्हारे ऊपर चल रही हैं। भल कोई चले भी गए ऐसे मत समझना बच्चे कि वो स्वर्ग में नहीं आएंगे। कुछ परवाने बने, आशिक हुए, अच्छा बच्चे, फिर माया ने हरा दिया तो पद भी कम पाएंगे, नंबरवार तो होते ही है ना। और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में ये बातें हैं कि हम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, नंबरवार। पुरुषार्थ अनुसार पुरुषार्थ चल रहा है, नंबरवार। देखो बच्चे, बेहद के बाप के अभी तुम बच्चे सभी सन्मुख बैठे हो, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। वो अव्यक्त और अलौकिक चीज है। कौन? शिव बाबा। और आत्मा भी अव्यक्त और अलौकिक ही है। हम आत्मा भी कितनी छोटी बिंदु है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना ये ऊंची मंजिल है। भूलना अलग बात है। प्रैक्टिकल में अपने जीवन में आध्यात्मिकता को, आत्मीयता को महसूस करना और आपके जीवन से दूसरों को भी महसूस होना, या आत्मिकता की दृष्टि से सबको निहारना, ये थोड़ा प्रैक्टिकल जीवन है। टफ तो है, लेकिन मुश्किल, असंभव कुछ भी नहीं। असंभव कार्य भगवान नहीं कराता बच्चों से। हाँ, मुश्किल है तो प्राप्तियां भी बहुत है। बाबा कहते बच्चे देखो, उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती है उसमें कई बच्चे फेल हो जाते हैं। यहाँ तो बहुत सहज सब्जेक्ट है बच्चे, सिर्फ बाप को याद करते रहो तो पास हो जाएंगे। अच्छा, तुम समझते हो ना, बाबा पूछते हैं बच्चे तुम समझते हो ना कि हम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो परंतु शरीर के साथ। यह सब बातें बेहद का बाप ही तुम बच्चों को सुनाते हैं। बच्चे और कोई सुना ना सके फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? नहीं, बाबा कहते हैं यह अनादि बना हुआ ड्रामा है, मैं कोई नई बात नहीं करता, मैं कल्प कल्प आकर के तुम बच्चों की सर्विस करता हूँ। बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, जागते रहो, जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो। कल्प पहले भी की थी ना, याद करो। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बोलो नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की भी, बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आप सब बहन भाइयों को भी नमस्ते। चलो सार का भी सार सुनेंगे। सदा नशा रहे कि हमें बाप टीचर बना करके क्या कर रहे हैं? पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान दुनिया में जाना है और वहां का मालिक भी बनना है। आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालो भाई, ये जरूरी है। ये जो रूटीन की मुरली है, बल्कि 2 बार दादी जान की ये 3 बार मुरली पढ़ते थे। हमारा भी सौभाग्य आप सबकी दुआओं के कारण से, एक बार टिक लगाना, एक बार क्लास में, फिर एक बार आपको यहाँ सुनाना है ना।
तो अच्छा लगता है। आप लोग भी कुछ ऐसा करो, कम से कम 3-4 बार बाबा के महावाक्यों को रिवाइज करने का कुछ ऐसा, चाहे आजकल तो शॉर्ट भी आता है ना, वरदान, आजकल आज का स्लोगन, आज की मुरली का वरदान, आज की धारणा, आज की हेडलाइन आती है ना, तो बाबा कहते बच्चे क्या करो, मुरली रोज पढ़नी है, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान रूपी घृत डालना है, ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला ना सके। बच्चे पूरा पूरा परवाना बनना है, अपनी खुद की इच्छा से बाबा के बने हो ना, या किसी ने धक्का मार के बनाया है, सेल्फ चॉइस थी ना। तो जब खुद की चॉइस किए हुए सफर पे जब चलना होता है तो अच्छे से चलना होता है। कितने भी तूफान आए, दिक्कतें आए, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ नजर हमेशा रहनी चाहिए। देखो बच्चे, पूरा पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है, कोई भी तूफान हिला ना सके। आज वरदानी बाबा का वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है, वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी होगी उतना सहयोगी फिर वो बन ही जाता है स्वतः ही। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर का प्रभाव है, स्नेह का असर पड़ा हुआ है बाबा के। उनके हर संकल्प में बाबा 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 और बाबा की सेवा रहती है, इसलिए नींद भी करेंगे उसमें भी बच्चे बड़ा आराम मिलेगा। हाँ, अपने अपना कभी योग ना लगता हो, अपने लिए कभी बुद्धि कभी होता है, तो आप अपनों की सेवा किया करो। अपने आने वाले भाई बहन है, अपने रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, पूरा सिस्टम भरा पड़ा है, जिसको शांति के वाइब्रेशन चाहिए, स्नेह के चाहिए, शक्तिशाली तरंगे चाहिए, आप उनके लिए लगो। तो उन तक वो जब आप संकल्प किया ना उन तक, तो वो ऊर्जा एक दुआओं का काम करेगी आपके जीवन में। ये भी थोड़ा सा सीखना है हम सभी को। बाबा कहते हैं बच्चे, उनके हर संकल्प में बाबा बाबा और बाबा की सेवा रहती है। नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति भी महसूस होगी और खुद शक्तिशाली भी महसूस करेंगे। नींद नहीं होगी, जैसे सुबह सुबह कमाई कर करके बैठे उठ के, है ना, इतना परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, नींद में भी स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल के डिब्बे में मोती बन जाते हैं। क्या, जो प्रेम के आंसू होते हैं, स्नेह के आंसू होते हैं, वो दिल के डिब्बे में क्या होते हैं, मोती बन जाते हैं, मोती। और हम सब बाबा के बच्चे, बाबा की याद में, बाबा के स्नेह में इतना प्यार करो, इतना प्यार करो। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस भाई की ओर से खुश रहो, मौज में रहो, औरों को भी मौज में रहने दो। प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो, तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें।